हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अताउल्ला, योर केमिस्ट्री टीचर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर केमिस्ट्री। जी बेटा, आज हम सेकेंड ईयर 7वें चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वाला टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बेटा डिस्कस करने वाले हैं। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग, जी बेटा, आज हम सबसे पहले देखेंगे रिफॉर्मिंग होती क्या है। अक्सर आपने नोट बेटा सुना होगा टीवी वगैरह में, खबरें वगैरह के अंदर फलां जगह पर रिफॉर्म्स हो रही हैं या फलां रिफॉर्मर के तौर पर एक्शन परफॉर्म कर रहा है। रिफॉर्म का मतलब होता है किसी चीज़ को बेहतर बनाना, किसी चीज़ को अच्छा करना, ये रिफॉर्मिंग होता है। तो रिफॉर्मिंग बेटा अब हम केमिस्ट्री में रिफॉर्मिंग कहाँ पर पढ़ेंगे? तो बेटा हमारे पास जो गैसोलीन, पेट्रोल, क्रूड ऑयल से हासिल हो रहा होता है ना, वो क्रूड ऑयल इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। क्रूड ऑयल से जो गैसोलीन आ रहा होता है वो गैसोलीन इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। अगर हम उसको गाड़ियों के अंदर बेटा डालकर चलाएंगे तो वो एक बहुत बेटा सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसको नॉकिंग बोलते हैं। उसको अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वो हमारी इंजन की, गाड़ी की इंजन एफिशिएंसी को भी डिक्रीज कर देता है। तो उस पेट्रोल की क्वालिटी को अच्छा करना है तो उसको अच्छा बेटा किया जाता है रिफॉर्मिंग के अंदर। तो रिफॉर्मिंग का सादा मतलब क्या होगा? पेट्रोल की क्वालिटी को इंक्रीज करना, पेट्रोल की क्वालिटी को अच्छा करना, ये रिफॉर्मिंग है बेटा। जी हम सबसे पहले रिफॉर्मिंग की तरफ चलते हैं। तो रिफॉर्मिंग का कॉन्सेप्ट बेटा, रिफॉर्मिंग प्रोसेस को इन्वेंट सबसे पहले 1940 के अंदर बेटा एक रशियन केमिस्ट जिसका नाम व्लादिमीर हेंसल था बेटा, उसने सबसे पहले इसको इन्वेंट किया था। ये बेटा वर्क करता था यूओपी, ये बेटा एक इंडस्ट्री थी ऑयल की जिसको यूनिवर्सल ऑयल प्रोडक्ट्स बोलते हैं। यहाँ पर बेटा ये काम कर रहा था। तो यहाँ पर बेटा इसने रिफॉर्मिंग प्रोसेस बनाया था। इसने जो रिफॉर्मिंग प्रोसेस बनाया था वो कैटालिटिक रिफॉर्मिंग थी। वो प्लैटिनम कैटालिस्ट को यूज करके पेट्रोल की क्वालिटी को अच्छा करते थे और उस प्लैटिनम कैटालिस्ट को यूज करते थे। इसी बेस पर उसकी रिफॉर्मिंग को हम बेटा प्लैट रिफॉर्मिंग बोलते थे। प्लैट रिफॉर्मिंग यानी कि ऐसी रिफॉर्मिंग जो प्लैटिनम कैटालिस्ट की मौजूदगी में हो। जी बेटा हम सबसे पहले समझेंगे जो हमारे पास क्रूड ऑयल से पेट्रोल आता है ना बेटा, वो एन ऑक्टेन होता है। एन ऑक्टेन का मतलब उसमें 8 के 8 कार्बन सीधी चेन में जुड़े हुए होते हैं। तो ये बेटा एन ऑक्टेन जो है ना, ये खराब क्वालिटी का फ्यूल होता है। अगर हम इसको कंबस्टन इंजन के अंदर बेटा जलाएंगे, यहाँ पर कंबस्ट करेंगे, तो ये बेटा क्या करता है? खतरनाक होता है, एक शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस करता है जिससे इंजन की एफिशिएंसी कम हो जाती है। जी बेटा पढ़ना है आपने, देखिएगा जरा। यहाँ पर बेटा ये इंजन का मैंने एक सादा सा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर दिया। ये इंजन है बेटा, इंजन के अंदर ये पिस्टन लगा हुआ होता है, पिस्टन के साथ ये शाफ्ट और ये बेटा टायर को घुमा रहा होता है। यहाँ बेटा इंजन में इधर वाली साइड से बेटा ऑयल और एयर मिक्स होकर आ रही होती है। ऑयल टैंकी से आ रहा होता है और एयर बेटा कहाँ से आ रही होती है? फिल्टर से आ रही होती है। यहाँ बेटा प्लग लगा हुआ होता है, प्लग ने इग्निशन को प्रोवाइड करनी होती है। जैसे ही ऑयल यहाँ पर आता है, प्लग इग्निशन प्रोवाइड करता है, इग्निशन से यहाँ पर प्रेशर बढ़ता है। जैसे ही यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा तो वो प्रेशर इस पिस्टन को बाहर धकेलता है। जैसे ही पिस्टन बाहर धकेलेगा, पिस्टन साहब यहाँ पर पहुंच गए। जैसे ही पिस्टन यहाँ पर पहुंचता है ना, तो यहाँ पर बेटा लगा हुआ होता है जिसको हम एग्जॉस्ट पाइप बोलते हैं। ये एग्जॉस्ट पाइप बेटा यहाँ पर लगा हुआ है। जैसे ही बेटा वो यहाँ पर पहुंचता है तो यहाँ पर एग्जॉस्ट पाइप लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हुआ, पिस्टन यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर पिस्टन पहुंचा, सारा एयर बेटा यहाँ से बाहर निकल गई। फिर प्रेशर इधर वाली साइड पर कम हो गया, पिस्टन फिर इधर मूव करके आ जाता है। फिर इग्निशन होती है तो फिर बेटा पिस्टन को बाहर धकेलती है। फिर जैसे यहाँ पर जाता है फिर एयर बाहर निकलेगी, फिर इधर वाली साइड पर, यानी कि वो लगातार तौर पर इस तरीके से मूव कर रहा होता है। जैसे ही बेटा ये बाहर जाएगा तो बाहर जाने से ये बेटा जो टायर के साथ बेटा शाफ्ट लगी हुई है, ये शाफ्ट बाहर की तरफ धकेलेगी और इधर से घूमकर फिर वापस आएगी। जैसे ही बेटा यहाँ से एयर बाहर निकलेगी, फिर ये इधर अंदर वाली साइड पर चला जाएगा तो फिर ये इधर वाली साइड पर आ जाएगी। इस तरीके से बेटा ये लगातार तौर पर बाहर मूव कर रहा होता है और बाहर मूव करने से इधर से ऐसे ऐसे घूम रहा होता है, इस तरीके से बेटा। अच्छा, जब हम खराब क्वालिटी का फ्यूल बेटा इसमें कंबस्ट करते हैं ना, तो खराब क्वालिटी का फ्यूल जो एन ऑक्टेन बेटा हमारे पास होता है, एन ऑक्टेन की बेटा क्या होती है? स्टेबिलिटी कम होती है, लेस स्टेबल बेटा होता है। ये लेस स्टेबल होता है। लेस स्टेबल होने की बेस पर बेटा जैसे ही हम एन ऑक्टेन को यहाँ पर डालते हैं ना, तो ये बेटा क्या कर देता है? प्लग की इग्निशन प्रोवाइड करने से पहले ही पुरानी इग्निशन लेकर खुद ही जल जाता है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर पहले भी कंबस्टन हो रही है। तो ये जैसे ही प्लग ने इग्निशन प्रोवाइड करनी, उससे पहले ये बेटा पुरानी इग्निशन लेकर जल जाता है। अब यहाँ पर सादा जो हम फ्यूल बेटा पेट्रोल पंप्स पर हमें मिल रहा होता है ना, उस पेट्रोल के अंदर बेटा 2 तरह की बेटा कंपोजिशन होती है। उसमें एन ऑक्टेन यानी कि जो
खराब क्वालिटी का फ्यूल है वो भी होता है, और गुड क्वालिटी का फ्यूल यानी कि आइसोऑक्टेन भी होता है। अब दोनों को जरा समझ लें पहले, ये दोनों तरह के होते हैं। उसमें बेटा जो एन ऑक्टेन होता है ना, एन ऑक्टेन ये गालबन 70% होता है, यार यानी कि कंपनी की बेस पर डिपेंड कर रहा होता है, जिसमें ये हल्की वेरिएशन के साथ भी हो सकता है। और जो आइसो ऑक्टेन है बेटा राउंड अबाउट 30% होता है, 30%। अब क्या होगा, जो आइसो ऑक्टेन पेट्रोल है, अच्छी क्वालिटी का फ्यूल है, अच्छी क्वालिटी का फ्यूल है तो बेटा इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा है, ये हीट भी ज्यादा बर्दाश्त कर सकता है, प्रेशर भी ज्यादा बर्दाश्त कर सकता है। जो एन ऑक्टेन है ये गंदी क्वालिटी का फ्यूल है, लो क्वालिटी का फ्यूल है, इसकी स्टेबिलिटी कम है, हीट भी कम बर्दाश्त करता है और प्रेशर भी कम बर्दाश्त करता है। अब ये दोनों फ्यूल जो हमने गाड़ी में डलवाए थे, जैसे ये दोनों फ्यूल यहां पर इंटरनल कंबस्टन इंजन के अंदर आए तो क्या होगा, एन ऑक्टेन जो है ये क्या है, लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। जैसे ही फ्यूल यहां पर आएगा ना, एन ऑक्टेन भी आया, आइसो ऑक्टेन भी आया, जैसे ही एन ऑक्टेन आया तो ये प्लग की फायर करने से पहले ही पुरानी इग्निशन लेकर कंबस्ट हो गया। जैसे ये कंबस्ट होगा तो कंबस्टन से प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने से ये शाफ्ट बाहर की तरफ मूव करेगी और इसको बेटा झटका देगी, और ये फॉर एग्जांपल ये यहां पर पहले मौजूद था, अब यहां पर चला गया। अब क्या होगा, ये जल गया। आइसो ऑक्टेन अभी भी बेटा क्या स्टेबल है, वो नहीं जला। अब क्या होगा, अब प्लग उसको फायर देगा, प्लग फायर देने से एक झटका लग चुका है, एक झटका लगने से टायर यहां पर जा गया और जहां पर जाकर वो रुक गया है। अब उसके बाद आइसो ऑक्टेन बेटा जलेगा। जब आइसो ऑक्टेन जलेगा यानी कि यहां पर 2 झटके लगेंगे और टायर थोड़ी देर के लिए रुकेगा। जब रुकेगा तो यहां पर बेटा इसके झटके से एक मेटेलिक साउंड क्रिएट होगी यहां पर इन जोड़ों पर और यहां पर टायर के करीब, पता चलेगा बेटा, यानी कि इंटरनल इंजन के अंदर प्रोड्यूस होगी, इंटरनल इंजन के अंदर प्रोड्यूस होगी, यानी कि यहां पर क्या होगा, 2 मरतबा झटका लगेगा, झटका लगने से यहां पर बेटा क्या होगा, एक मेटेलिक साउंड क्रिएट होगी इस वाले जोड़ पर। तो मेटेलिक को 2 झटके लग रहे हैं, तो 2 झटके लग रहे हैं, उस मेटेलिक साउंड को बेटा हम क्या बोलते हैं, नॉकिंग बोलते हैं या पिंजिंग बेटा इसको बोला जाता है। तो अब हमने क्या करना है, इससे इंजन की एफिशिएंसी कम हो रही, क्योंकि जब यहां पर झटके बेटा लगेंगे, जर्किंग यहां पर होगी, तो जर्किंग से बेटा क्या होगा, इस वाली शाफ्ट की एफिशिएंसी, इस वाली शाफ्ट खराब जल्दी हो जाएगी, इंजन का पिस्टन जल्दी खराब हो जाएगा। तो अब बेटा हमने क्या करना, इस लो क्वालिटी फ्यूल एन ऑक्टेन को आइसो ऑक्टेन गुड क्वालिटी फ्यूल में चेंज करना है। तो गुड क्वालिटी फ्यूल आइसो ऑक्टेन बेटा क्या, आइसो का मतलब हमने उस पर ब्रांचें क्रिएट करवानी है। तो हम क्या करेंगे, ये मेरे पास एन ऑक्टेन 8 की 8 कार्बन सीधी चेन में लगे हुए थे, तो एन ऑक्टेन को बेटा मैंने क्या किया, कैटालिस्ट की मौजूदगी में इसको हीट किया। कैटालिस्ट डिफरेंट हो सकते हैं, नॉर्मल AlCl3 इसको आइसोमेराइजिंग कैटालिस्ट भी बोलते हैं, इसको आइसोमर बना देता है। AlCl3 कैटालिस्ट या और भी महंगे कैटालिस्ट, डिफरेंट कैटालिस्ट होते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। तो यहां पर AlCl3 कैटालिस्ट या आइसोमेराइजिंग कैटालिस्ट होता है, इसको यूज कर लिया जाता है नॉर्मल। तो आइसोऑक्टेन एन ऑक्टेन जैसे इसको कैटालिस्ट कैटालाइज करवाएंगे तो एन ऑक्टेन 8 सीधी कार्बन बेटा इस तरीके से ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएंगी। पहले 8 सीधी कार्बन में थी, अब 5 सीधी का चेन में रह गई और 3 बेटा ब्रांचें बन गई। 2 ब्रांचें यहां पर बन गई और एक ब्रांच यहां पर 5 सीधी कार्बन CH3 CH, इस पर 2 CH मिथाइल ग्रुप हैं, आगे CH2 CH, इस पर CH3 और CH3, इसको हम हाई ऑक्टेन, अब ये अच्छी क्वालिटी का फ्यूल बन चुका है, इसको हम हाई ऑक्टेन भी बोलते हैं। अब ब्रांचों की वजह से आइसो ऑक्टेन बोलेंगे और इसका आयुपैक नेम बेटा बन जाता है, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे 2,2, क्योंकि ये देखें बेटा पहली कार्बन है, ये दूसरी कार्बन, तीसरी कार्बन, चौथी कार्बन, 5वीं कार्बन। दूसरी कार्बन पर बेटा 2,2 और दूसरी कार्बन पर 2 ब्रांचें हैं, एक चौथी पर 2,2,4, 3 मिथाइल बेटा 3 ब्रांचें हैं और तीनों मिथाइल के, तो मैं बोलूंगा ट्राई मिथाइल, और सीधी चेन में 5 कार्बन तो पेंटेन बोलूंगा। 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, इसको हम अच्छी क्वालिटी का बेटा फ्यूल बोलते हैं। तो ये बेटा अच्छी क्वालिटी का फ्यूल अब इंजन के अंदर जलाएंगे तो क्या होगा, अब जब हम 100% आइसो ऑक्टेन डालेंगे तो वो क्या होगा, 2 मरतबा नहीं जलेगा, वो जैसे प्लग इसको इग्निशन प्रोवाइड करेगा उसी वक्त जलेगा और एक ही मरतबा जलेगा और एक ही मरतबा पूरा झटका प्रोवाइड करने से पूरा चक्कर बेटा इसका निकाल देगा। और जब निकाल देगा तो निकालने के बाद दूसरी मरतबा फिर, यानी अब इस पहले वाले में क्या हो रहा था, वो पूरा चक्कर नहीं निकाल रहा था, बीच में रुक रहा था, रुकने से झटका लग रहा था यहां पर। तो अब हमने क्या कर लिया, अच्छी क्वालिटी का फ्यूल में चेंज कर दिया, और अच्छी क्वालिटी का फ्यूल क्या, आइसोमर हमने इसको बना लिया, आइसो ऑक्टेन में बेटा हमने इसको चेंज कर दिया। पता चल गया बेटा। तो इस प्रोसेस को हम रिफॉर्मिंग बोलते हैं, यानी कि स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में मैंने चेंज कर दिया। ये रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन, प्रोसेस इन विच स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, स्ट्रेट चेन ऑक्टेन, स्ट्रेट चेन गैसोलीन इज कन्वर्टेड इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, उसको ब्रांच में हमने चेंज कर दिया। अब
काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बेटा फ्यूल बन गया है। अब अच्छी क्वालिटी का फ्यूल बन गया तो ये बेटा इसी प्रोसेस को हम रिफॉर्मिंग अच्छा करना बोलते हैं। अच्छा, अब रिफॉर्मिंग हमारी हो गई है। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो बेटा झटका लग रहा था, जर्किंग से बेटा मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस हो रही थी, उसको हमने नॉकिंग या पिंजिंग बेटा बोलेंगे। नॉकिंग क्या है? शार्प मेटेलिक साउंड। जब लो क्वालिटी फ्यूल यहाँ पर जला तो उसने बेटा दो तरीके से, दो मरतबा इस पिस्टन को बेटा जर्क दिया, दो मरतबा इसको बाहर पुश किया, उस पुशिंग से बेटा यहाँ पर क्या हुआ? झटका महसूस हुआ। इसको हम नॉकिंग या पिंजिंग बोलते हैं। नॉकिंग क्या होती है? शार्प मेटेलिक साउंड। यहाँ पर जो बेटा बहुत तेज मेटल, ये मेटल का बना हुआ, मेटल की आवाज आती है। शार्प मेटेलिक साउंड दैट इज प्रोड्यूस, ये शार्प साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है कब? व्हेन लो क्वालिटी फ्यूल कंबस्ट इन इंटरनल इंजन। जब खराब क्वालिटी का फ्यूल जलता है तो उससे जो मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं? नॉकिंग बोलते हैं। अब क्या किया जाता है? नॉकिंग से हमने बचना है। नॉकिंग से बचने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका नॉकिंग से बचने का है कि आप पेट्रोल की क्वालिटी चेंज कर दें। आप स्ट्रेट चेन से उसको आप उसको सीधी चेन से एन ऑक्टेन से हाई ऑक्टेन में ब्रांचें उसकी क्रिएट कर दें। पहला तरीका तो ये होता है कि आप उसको ब्रांच बनाएं। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपके पास इतने वसाइल नहीं हैं, आप उसको अच्छी क्वालिटी में नहीं चेंज कर सकते, तो फिर इसी खराब क्वालिटी का फ्यूल को यूज करें और इसके अंदर फिर एंटी नॉकिंग एजेंट डाल दिए जाते हैं। एंटी नॉकिंग एजेंट जो कि क्या होते हैं? नेगेटिव कैटालिस्ट भी होते हैं। अगर आपने अच्छी क्वालिटी का फ्यूल आप अफोर्ड नहीं कर सकते, अच्छी क्वालिटी का फ्यूल नहीं बना सकते, तो फिर क्या होगा? लो क्वालिटी का फ्यूल ही आप यूज कर लें। फिर अब लो क्वालिटी का फ्यूल यूज करेंगे तो इंजन का तबाही हो जाएगी। तो फिर क्या किया जाता है? लो क्वालिटी का फ्यूल यूज करने के बाद साथ में एंटी नॉकिंग एजेंट डाल देते हैं, जिसको नेगेटिव कैटालिस्ट भी बोलते हैं। अब क्या होगा? जब हम इसके अंदर नेगेटिव कैटालिस्ट डाल देंगे ना, नेगेटिव कैटालिस्ट यानी एंटी नॉकिंग एजेंट्स डाल देंगे, जब हम इसके अंदर नेगेटिव कैटालिस्ट या एंटी नॉकिंग एजेंट बेटा डालेंगे ना, तो वो क्या करेंगे? ये जो हमारे पास एन ऑक्टेन पहले जल रहा था ना, उसको नेगेटिव कैटालिस्ट क्या करेंगे? उसको जलने से रोक देंगे। अब वो आइसो ऑक्टेन के साथ मिलकर जल रहा होगा। ठीक समझ रहे बेटा? तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंटी नॉकिंग एजेंट्स बोलते हैं। तो एंटी नॉकिंग एजेंट्स या नेगेटिव कैटालिस्ट क्या होते हैं? सब्सटेंस दैट रिड्यूस द शार्प मेटेलिक साउंड या सब्सटेंस दैट रिड्यूस द नॉकिंग, जो नॉकिंग को रोक दें, कम कर दें, इसको हम एंटी नॉकिंग एजेंट्स बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास बेटा दो एंटी नॉकिंग एजेंट्स यूज करते हैं। TML होता है जिसको हम टेट्रामिथाइल लेड बोलते हैं। T से मुराद टेट्रा, M से मुराद मिथाइल, L से मुराद लेड, टेट्रामिथाइल लेड। ये देखिए मिथाइल ग्रुप CH3, इसको मैंने 4 मरतबा लिया, इसके साथ लेड, टेट्रामिथाइल लेड। TEL होता है टेट्रा इथाइल लेड। ये देखिए C2H5 इथाइल ग्रुप होता है, टेट्रा 4 मरतबा लिया, टेट्रा इथाइल और ये लेड ली हुई है। अच्छा, इस तरीके से बेटा हम क्या कर सकते हैं? नॉकिंग से बच सकते हैं लो क्वालिटी फ्यूल इस्तेमाल करके। लेकिन अब एंटी नॉकिंग एजेंट यूज करने का एक बहुत बेटा सीवियर डिसएडवांटेज भी होता है। वो क्या होता है? ये हम बेटा टेट्रामिथाइल एंटी नॉकिंग एजेंट्स के अंदर लेड यूज कर रहे हैं। हमें पता है लेड क्या होती है? हैवी मेटल होती है, कार्सिनोजेनिक होती है। एक मरतबा किसी भी जानदार की बॉडी में चली गई, हमारी बॉडी में कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं होता जिसको बाहर निकाल सके, बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू कर देती है और ऑर्गन्स को क्या करना? फेल करना शुरू कर देती है। डिसएडवांटेज क्या है टेट्रामिथाइल लेड का? टेट्रामिथाइल लेड जब कंबस्ट होती है तो ये लेड ऑक्साइड में, क्योंकि बेटा इसको नॉकिंग प्रोसेस को इसने कैसे रोकना होता है? ये खुद भी जलती है जाकर। जब जलेगी तो जलने के बाद ये कार्बन हाइड्रोजन तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन जाएंगे, लेड बन जाती है लेड ऑक्साइड। किसमें चेंज हो जाती है? लेड ऑक्साइड में। फिर लेड ऑक्साइड और हीट करने पर रिड्यूस होती है। रिड्यूस का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जो ये लेड ऑक्साइड इसके साथ ऑक्सीजन लगी थी, रिड्यूस होगी यानी कि ऑक्सीजन निकाल दी। किसमें चेंज हो जाती है? अकेली लेड पीबी में चेंज हो जाएगी। अब ये पीबी क्या करती है? एग्जॉस्ट के जरिए क्या हो जाती है? बाहर एयर में आ जाती है। और एयर में आने से क्या होगी बेटा? किसी की फॉर एग्जांपल अगर तो ये नीचे बैठ गई तो जब तो ठीक है, अगर किसी तरीके से फॉर एग्जांपल छोटा मॉलिक्यूल है, ज्यादा एयर की वजह से, प्रेशर की वजह से बेटा उड़ना शुरू कर दे और किसी के सांस में चला गया, उसकी बॉडी में, तो बाहर नहीं आने वाला, एक कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर काज करता है। तो ये बेटा इसका डिसएडवांटेज भी है। तो इसको बेटा हम क्या बोलते हैं? एंटी नॉकिंग एजेंट। और एंटी नॉकिंग एजेंट का हमने डिसएडवांटेज भी देख लिया। आगे बेटा हम देखते हैं पेट्रोल की क्वालिटी को हम ऑक्टेन नंबर से चेक करते हैं। मसलन अभी मैंने कहा कि मैंने गुड, जो हमारे पास खराब क्वालिटी का फ्यूल था, बैड क्वालिटी का फ्यूल था, एन ऑक्टेन को मैंने गुड क्वालिटी फ्यूल आइसो ऑक्टेन या हाई ऑक्टेन में बेटा मैंने चेंज कर दिया। किस में चेंज कर दिया? आइसो ऑक्टेन के अंदर। आइसो ऑक्टेन यानी आइसोमर ऑक्टेन के अंदर चेंज कर दिया, या हाई ऑक्टेन के अंदर बेटा मैंने इसको चेंज कर दिया। क्या किया जाता है इसमें बेटा? इस पेट्रोल की क्वालिटी को ऑक्टेन नंबर से जाहिर किया जाता है। बेटा ऐसा फ्यूल जिसके अंदर हमारे पास सारे के सारा आइसोमर ऑक्टेन हो, ऐसा फ्यूल जिसके अंदर हमारे पास सारे का सारा यही हो, यानी 100% आइसो ऑक्टेन हो,
100% आइसो ऑक्टेन हो और एन ऑक्टेन ये जो खराब क्वालिटी का फ्यूल है 0% हो जाए। ऐसा फ्यूल जिसमें सारे के सारा आइसो ऑक्टेन हो उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, उस पेट्रोल को हमने कितना नॉकिंग नंबर दे दिया, उसको हमने ऑक्टेन नंबर कितना दे दिया, ऑक्टेन नंबर उसको हमने 100 दे दिया। ऑक्टेन नंबर इसका दूसरा नाम एंटी नॉक रेटिंग भी होता है बेटा। उसका एंटी नॉक रेटिंग बेटा क्या होगा 100, जिसमें 100% यही होगा तो उसका ऑक्टेन नंबर बेटा 100 होगा। तो ऑक्टेन नंबर क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ आइसो ऑक्टेन, ये देखिए आइसो ऑक्टेन की मिकदार, जिसके अंदर आइसो ऑक्टेन 100% है उसका ऑक्टेन नंबर 100 होगा। जिसमें ऑक्टेन आइसो ऑक्टेन की वैल्यू 90 है तो उसका ऑक्टेन नंबर 90 होगा। जिसके अंदर 40 है तो उसका ऑक्टेन नंबर 40 होगा। तो क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन की मिकदार किस में, इन द मिक्सचर ऑफ आइसो ऑक्टेन एंड एन ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन एंड एन ऑक्टेन के मिक्सचर में, या आइसो ऑक्टेन एंड एन हेप्टेन, समझ रहे बेटा, क्योंकि पेट्रोल के अंदर हेप्टेन भी डाली हुई होती है। इट इज द अमाउंट ऑफ आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन की मिकदार जितनी होगी वही ऑक्टेन नंबर है। अमाउंट ऑफ आइसो ऑक्टेन इन द मिक्सचर ऑफ एन ऑक्टेन एंड आइसो ऑक्टेन और एन हेप्टेन इज कॉल्ड ऑक्टेन नंबर। समझ रहे बेटा, तो हमारे पास डिफरेंट फ्यूल है जिसकी ऑक्टेन नंबर डिफरेंट है। तो इस फ्यूल को हमने ऑक्टेन नंबर 100 दिया हुआ है। जो इससे भी अच्छा होगा उसका ऑक्टेन नंबर इससे भी बढ़ जाएगा, जो इससे खराब होगा उसका ऑक्टेन नंबर कम हो जाएगा, जो इस तरीके से चलेगा उसका ऑक्टेन नंबर 100 होगा। मसलन आइसो ऑक्टेन को हमने नॉकिंग एजेंट बेटा एंटी नॉक रेटिंग या ऑक्टेन नंबर 100% अलॉट कर दे। कुछ का इससे भी ज्यादा, जो उससे भी अच्छे फ्यूल होते हैं, टॉलिन का 114 होता है, ज़ाइलिन का 116 होता है। इसके अलावा डिफरेंट का डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये बेटा हमारे पास सारे का सारा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने बेटा सेकंड ईयर की बाकी इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस देखनी हो तो हमारे सेकंड ईयर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।